दोस्तों नमस्कार। इतिहास के पन्नों में दर्ज कुछ ऐसे रहस्यमयी स्थल हैं जहां कदम रखते ही लगता है मानो इंसान किसी अनजान लोक की दहलीज पर पहुंच गया हो। कहीं हजारों साल पुरानी दीवारों पर उकेरी गई पेंटिंग्स हैं जिनमें ब्रह्मांड के गहरे रहस्य छिपे हैं। कहीं अंधेरी गहराइयों में चमकती टिमटिमाती रोशनी है जो आत्माओं की आंखों जैसी प्रतीत होती है, तो कहीं ऐसी अथाह खाई जो मानो पूरी सभ्यता को निगल जाने की ताकत रखती हो। ये गुफाएं सिर्फ पत्थरों और अंधेरों का ढेर नहीं, बल्कि समय और रहस्यों के ऐसे द्वार हैं जो हमें इतिहास, परलोक और अदृश्य शक्तियों से जोड़ते हैं। इनकी हर दीवार, हर सन्नाटा और हर गूंज अपने भीतर एक अनकहा राज समेटे हुए है जिसे समझ पाना आज भी इंसान के लिए आसान नहीं। तो आइए तैयार हो जाइए इस रहस्यमयी यात्रा पर निकलने के लिए, जहां हम आपको लेकर चलेंगे धरती की 10 सबसे रहस्यमयी गुफाओं की ओर। नंबर 1, अजंता एंड एलोरा केव्स, भारत। भारत की पवित्र भूमि पर हर पत्थर, हर चट्टान और हर घाटी इतिहास की गवाही देती है। इन्हीं के बीच 2 ऐसे अद्भुत और रहस्यमयी स्थल मौजूद हैं जो हजारों वर्षों से मानव की समझ को चुनौती देते आए हैं। अजंता और एलोरा गुफाएं। पहली नजर में ये गुफाएं आपको मात्र कला और स्थापत्य के अनोखे नमूने प्रतीत होती हैं, मानो यह किसी प्राचीन शिल्पकार की साधारण कारीगरी हो। लेकिन जैसे ही कोई इनके भीतर प्रवेश करता है, हर दीवार, हर स्तंभ, हर मूर्ति और हर भित्ति चित्र जीवंत हो उठता है और एक अनसुनी, अनकही कहानी सुनाने लगता है। इन कहानियों में धर्म, संस्कृति, आध्यात्मिकता और रहस्य का ऐसा गहरा संगम है जिसे महसूस किए बिना समझना असंभव है। अजंता और एलोरा की गुफाओं में इतनी बारीकी, इतना संतुलन और इतना विशाल विस्तार देखने को मिलता है कि विश्वास करना कठिन हो जाता है कि इन्हें केवल मानव हाथों ने गढ़ा होगा। मूर्तियों की आंखों में भाव, चित्रों में जीवन और स्थापत्य में अद्भुत गणितीय सटीकता, ये सब किसी साधारण कारीगर के बूते की बात नहीं लगती। यही कारण है कि सदियों पुरानी लोक कथाएं आज भी यह दावा करती हैं कि इन गुफाओं का निर्माण साधारण मनुष्यों ने नहीं, बल्कि देवताओं की किसी अदृश्य सेना ने किया था। इतिहासकार और पुरातत्वविद भी मानते हैं कि इन गुफाओं के निर्माण में इतना परिशुद्ध वास्तु और खगोलीय पैटर्न शामिल है कि आधुनिक विज्ञान और मशीनों की सहायता से भी इन्हें हूबहू दोहराना लगभग असंभव है। सोचिए, हजारों साल पहले जब न तो आधुनिक औजार थे, न ही बड़ी मशीनें, तब कैसे किसी ने एक एक पत्थर को इतनी सावधानी से तराशा कि पूरी की पूरी चट्टान ही एक मंदिर या गुफा का रूप ले ले। एलोरा का कैलासा मंदिर तो इस रहस्य का सबसे बड़ा उदाहरण है। यह मंदिर पूरी तरह से एक ही विशाल चट्टान को काटकर बनाया गया है। ऊपर से नीचे और बाहर से भीतर की ओर तराशे गए इस मंदिर में स्तंभ, मूर्तियां, सभागार और प्रांगण इस प्रकार सुसज्जित हैं मानो यह किसी दिव्य योजना का हिस्सा हो। माना जाता है कि इसे बनाने में हजारों मजदूरों ने वर्षों तक निरंतर परिश्रम किया होगा। लेकिन फिर भी सवाल वही उठता है, क्या सिर्फ इंसानी मेहनत इतनी अद्भुत रचना कर सकती थी? इन गुफाओं में अंकित भित्ति चित्र बौद्ध धर्म की गाथाएं सुनाते हैं, मूर्तियां हिंदू और जैन परंपराओं का बखान करती हैं और दीवारों में छिपा गणितीय अनुपात खगोल विज्ञान की अद्भुत जानकारी देता है। यह कला, धर्म और विज्ञान का ऐसा त्रिवेणी संगम है जो किसी एक युग या संस्कृति की सीमाओं से परे जाकर पूरे मानव इतिहास का प्रतिनिधित्व करता है। आज भी जब कोई यात्री इन गुफाओं में प्रवेश करता है तो उसके मन में अनगिनत सवाल जन्म लेते हैं। कौन लोग थे जिन्होंने बिना किसी आधुनिक साधन के इतनी गहराई और ऊंचाई तक पत्थरों को काटा? किस शक्ति ने उन्हें मार्गदर्शन दिया कि संरचनाएं इतनी संतुलित और सटीक बन सकें? क्या यह वाकई सिर्फ मानव बुद्धि और परिश्रम का परिणाम था, या फिर इसमें कोई ऐसी अदृश्य शक्ति शामिल थी जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए? अजंता और एलोरा की गुफाएं आज भी मौन खड़ी हैं, लेकिन उनका हर पत्थर रहस्य से भरा है। वे हमें यह एहसास कराते हैं कि इंसान का इतिहास केवल वही नहीं है जो किताबों में लिखा गया है, बल्कि वह भी है जो पत्थरों में छिपा हुआ है। यह गुफाएं कला, धर्म और विज्ञान का ऐसा अनोखा संगम प्रस्तुत करती हैं जो आने वाली सदियों तक
शोधकर्ताओं और यात्रियों को उलझाए रखेगा। शायद यही कारण है कि इन्हें देखकर हर कोई यह सोचने पर मजबूर हो जाता है, क्या हम सच में अतीत को जानते हैं या सिर्फ उसका एक छोटा सा हिस्सा। नंबर 2, वेटोमो ग्लोवम केव्स, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की धरती पर मौजूद वेटोमो ग्लोवम केव्स ऐसी जगह है जहां कदम रखते ही लगता है मानो इंसान किसी दूसरी ही दुनिया में पहुंच गया हो। यहां का अनुभव इतना रहस्यमयी और मोहक है कि इसे शब्दों में पूरी तरह बांध पाना लगभग असंभव है। कल्पना कीजिए, आप एक छोटी सी नाव पर बैठे हैं। चारों ओर चारों तरफ घना अंधेरा फैला है। गुफा की दीवारों से ठंडी नमी टपक रही है और वातावरण में सन्नाटा ऐसा है जैसे समय ठहर गया हो। केवल पानी की हल्की हल्की लहरें और नाव के चप्पू से उठती धीमी आवाज इस सन्नाटे को तोड़ती है। जैसे ही आपकी आंखें ऊपर उठती हैं, सामने का दृश्य सांसें थमा देने वाला होता है। पूरी छत अचानक नीली रोशनी से चमक उठती है, मानो रात के गहरे आकाश में हजारों लाखों तारे टिमटिमा रहे हों। यह दृश्य इतना अलौकिक लगता है कि यकीन ही नहीं होता कि आप अब भी पृथ्वी पर हैं। वास्तव में ये सितारे नहीं बल्कि छोटे छोटे कीट हैं जिन्हें ग्लोवर्म कहा जाता है। यह जीव अपने शरीर से निकलने वाली नीली रोशनी से गुफा को ऐसे जगमग कर देते हैं कि पूरा वातावरण जादुई सा लगने लगता है। ग्लोवर्म की यह अद्भुत चमक न सिर्फ आंखों को मोहित करती है बल्कि मन में एक रहस्यमयी भावना भी जगाती है। न्यूजीलैंड की लोक कथाओं के अनुसार यह नीली रोशनी केवल कीटों की चमक नहीं है बल्कि आत्माओं की आंखें हैं। कहा जाता है कि ये आत्माएं इस दुनिया और परलोक के बीच भटक रही हैं और यात्रियों को अंधेरे में रास्ता दिखाने के लिए चमकती रहती हैं। लेकिन स्थानीय मान्यताओं में यह चेतावनी भी छिपी है कि अगर कोई व्यक्ति बुरे इरादों से इस गुफा में प्रवेश करता है तो यही रोशनियां उसका मार्गदर्शन करने के बजाय उसे भ्रमित कर देती हैं और वह हमेशा के लिए गहरे अंधकार में खो सकता है। गुफा की नमी भरी दीवारें, पानी की ठंडी हवा और ऊपर जगमगाती नीली रोशनी एक ऐसा माहौल बना देती हैं जिसे देखकर हर यात्री खुद को मानो किसी परी कथा की दुनिया में महसूस करता है। यह जगह विज्ञान और रहस्य दोनों का अद्भुत संगम है, जहां एक ओर वैज्ञानिक बायोल्यूमिनेसेंस की प्रक्रिया समझाने की कोशिश करते हैं, वहीं दूसरी ओर स्थानीय लोक कथाएं इस जगह को आत्माओं और जादुई शक्तियों से जुड़ा मानती हैं। नाव पर बैठकर धीरे धीरे गुफा की गहराइयों से गुजरते हुए इंसान का हर पल एक नई अनुभूति में बदल जाता है। पानी की हल्की लहरें और ऊपर से बरसती नीली रोशनी एक ऐसा सम्मोहन पैदा करती हैं कि यात्री अपनी सांसें थाम लेता है। यह अनुभव केवल प्राकृतिक सुंदरता का नहीं बल्कि आत्मा को छू जाने वाला एहसास है। वेटोमो ग्लोवर्म केव्स केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि धरती की गहराई में छिपा ऐसा रहस्यमयी खजाना है जहां प्रकृति, लोक कथाएं और आध्यात्मिक विश्वास मिलकर इंसान को एक अलौकिक यात्रा का अनुभव कराते हैं। यहां पहुंचकर ऐसा लगता है जैसे समय ठहर गया हो और आप खुद किसी प्राचीन रहस्य का हिस्सा बन गए हों। यह जगह बार बार याद दिलाती है कि हमारी धरती में अब भी ऐसे कई रहस्य छिपे हैं जो विज्ञान की सीमाओं से परे हैं और जिनका आकर्षण हमेशा जीवित रहेगा। नंबर 3, मोगाओ केव्स, चीन। चीन के रेगिस्तान की तपती रेतों के बीच, जहां चारों ओर सिर्फ बंजर जमीन, उड़ती हुई धूल और सन्नाटा पसरा होता है, वहां अचानक आंखों के सामने एक अनोखा दृश्य उभर आता है। यह दृश्य है चट्टानों में काटकर बनाई गई रहस्यमयी गुफाओं का, जिन्हें पूरी दुनिया मोगाओ केव्स या केव्स ऑफ द 1000 बुद्धास के नाम से जानती है। बाहर से ये गुफाएं किसी साधारण पत्थर की खान जैसी लगती हैं, लेकिन जैसे ही कोई यात्री इनके भीतर कदम रखता है, उसकी आंखें वहीं ठहर जाती हैं, क्योंकि अंदर जो सामने आता है वह सिर्फ पत्थर की दीवारें नहीं होती बल्कि हजारों साल पुराना एक ब्रह्मांड होता है। दीवारों पर बनी अद्भुत पेंटिंग्स में देवताओं के लोक, खगोलीय पिंड, अदृश्य लोक और रहस्यमयी दृश्य ऐसे उकेरे गए हैं जैसे किसी ने समय को रोककर पूरी सृष्टि को इन पत्थरों पर दर्ज कर दिया हो। ऐसा लगता है मानो इन चित्रों में किसी और ही दुनिया की झलक छिपी हो,
पर असली रहस्य तो इन चित्रों से भी कहीं गहरा है। यहां से मिली प्राचीन स्क्रिप्ट्स और पांडुलिपियों में ऐसे रहस्यमय उल्लेख हैं जिन्हें पढ़कर लगता है कि यह गुफाएं किसी साधारण साधना स्थल या कला का केंद्र नहीं थीं, बल्कि किसी दूसरी ही दुनिया का दरवाजा थीं। 9वीं सदी की कई पांडुलिपियों में ऐसे साधुओं का जिक्र मिलता है जिन्होंने लिखा कि जब वे गहन ध्यान में लीन होते थे तब इन गुफाओं में एक आकाशीय द्वार खुलता था। उस अदृश्य दरवाजे से वे ऋषि परलोक की यात्रा करते थे। ऐसी यात्राएं जिनमें वे किसी अन्य लोक, किसी अनजानी ऊर्जा या किसी दिव्य जगत तक पहुंच जाते थे। जब वे लौटकर फिर इस धरती पर आते तो उन्होंने अपने अनुभवों को न सिर्फ शब्दों में स्क्रॉल्स पर दर्ज किया, बल्कि इन गुफाओं की दीवारों पर भी रंगों और आकृतियों में उतार दिया। यात्री और विद्वान जब इन गुफाओं में प्रवेश करते हैं तो उन्हें सिर्फ कला नहीं दिखती, बल्कि एक पूरा जीवित इतिहास झलकता है। इतिहास जो सामान्य घटनाओं से परे है। ऐसा लगता है मानो ये गुफाएं ज्ञान और रहस्य की परतों से ढकी हों। दीवारों पर पेंट किए गए दृश्य सिर्फ धार्मिक या सांस्कृतिक कहानियां नहीं हैं, बल्कि उनमें किसी और आयाम की अनुभूति छिपी है। कुछ विद्वान कहते हैं कि यह उन साधुओं की मानसिक यात्राओं का चित्रण है, तो कुछ मानते हैं कि यह सचमुच के अनुभव थे जिन्हें उन्होंने आंखों से देखा। आज भी मोगाओ केव्स को देखकर यही सवाल उठता है कि क्या यह गुफाएं सिर्फ कला और अध्यात्म का प्रतीक थीं, या फिर सचमुच किसी अदृश्य ब्रह्मांड का दरवाजा? क्या इन साधुओं ने वास्तव में किसी दूसरे लोक की यात्रा की थी, या फिर यह सब सिर्फ प्रतीकात्मक था? इन सवालों के जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया, लेकिन इतना तय है कि मोगाओ केव्स में प्रवेश करना ऐसा अनुभव है जैसे आप अचानक समय की धारा से निकलकर किसी ऐसे स्थान में पहुंच गए हों जहां मनुष्य और ब्रह्मांड के बीच की दूरी मिट जाती है। यहां की चट्टानें और पेंटिंग्स अब भी अनगिनत रहस्यों को समेटे हुए हैं, मानो वे इंतजार कर रही हों किसी ऐसे यात्री का जो उनकी भाषा समझ सके और उस रहस्यमयी आकाशीय द्वार के रहस्य को उजागर कर सके। नंबर 4, द केव ऑफ स्वैलोज, मेक्सिको। मेक्सिको के घने जंगलों में जमीन अचानक फटती है और एक ऐसी खाई का जन्म होता है जो सीधी धरती के गर्भ में 372 मीटर, लगभग 1220 फीट तक धंसी हुई है। यह है द केव ऑफ स्वैलोज। यह एक विशाल वर्टिकल केव यानी गहरी प्राकृतिक गुफा है, जिसकी विशालता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यदि 443 मीटर ऊंची एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को उल्टा कर इसमें डाला जाए तो भी वह इसकी गहराई में पूरी तरह से समा जाएगी। ऊपर से देखने पर यह गुफा धरती का खुला हुआ विशाल मुंह लगती है, जो किसी भी चीज को निगलने को तैयार दिखाई देती है। इसका रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। जब कोई इसकी अंधेरी गहराई में चिल्लाता है तो आवाज इतनी गहरी और विचित्र गूंजती है कि लगता है मानो कोई अदृश्य शक्ति खुद गुफा की गहराइयों से जवाब दे रही हो। दशकों से यह जगह बेस जंपर्स और साहसिक यात्रियों के लिए एक चुनौतीपूर्ण आकर्षण का केंद्र रही है, जो यहां कूदकर रोमांच की सीमा को पार करने का प्रयास करते हैं, जबकि कई साहसी सुरक्षित लौट आते हैं। कुछ ऐसे भी रहे हैं जिनकी यह यात्रा अंतिम साबित हुई और वे कभी वापस नहीं लौट सके। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस गुफा के भीतर एक अज्ञात शक्ति विद्यमान है जो मनुष्यों को अपनी ओर खींचती है। यही कारण है कि इसे केवल एक प्राकृतिक अजूबा नहीं, बल्कि धरती का एक रहस्यमय द्वार कहा जाता है। ऐसा द्वार जहां जाना तो अपेक्षाकृत आसान है, पर लौट कर आना हर किसी के बस की बात नहीं। नंबर 5, डेविल्स केव, जर्मनी। डेविल्स केव जर्मनी के फ्रैंकोनियन स्विट्जरलैंड क्षेत्र की पहाड़ियों में पेड़ों और चट्टानों के बीच छिपी है एक ऐसी गुफा, टॉयफेल्स हल्ले, जिसे लोग सदियों से डेविल्स केव के नाम से जानते हैं। बाहर से देखने पर यह एक साधारण दरार जैसी लगती है, लेकिन अंदर कदम रखते ही माहौल अचानक बदल जाता है। ठंडी और भारी हवा, गहरी नमी और अंधकार का ऐसा आलम कि लगता है आप किसी दूसरी ही दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं। मध्य युग में लोग मानते थे कि यह गुफा धरती के भीतर का वह रास्ता है जहां से सीधा नरक का द्वार खुलता है। पुराने किस्सों में लिखा है कि यहां से शैतान की हंसी गूंजती थी और जो भी रात के समय पास जाने की हिम्मत करता उसे अजीब परछाइयां घेर लेती थीं। कुछ कथाओं में तो यह भी कहा गया कि गुफा के भीतर से कभी कभी जली हुई गंधक की महक आती थी, जिसे लोग नरक की आग का संकेत मानते थे।
आज के दौर में यह जगह पर्यटकों के लिए खुली है, लेकिन फिर भी कई विजिटर्स का दावा है कि अंदर का माहौल असामान्य रूप से भारी लगता है। कुछ कहते हैं कि गहरी सुरंगों में खड़े होकर सांस लेना मुश्किल हो जाता है, मानो कोई अदृश्य ताकत आपके चारों ओर लिपट गई हो। कई लोग बताते हैं कि उन्हें भीतर अचानक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, जबकि आसपास कोई मौजूद नहीं था। वैज्ञानिक इसे ध्वनि की गूंज और लाइमस्टोन की प्राकृतिक संरचना का प्रभाव बताते हैं, लेकिन स्थानीय लोग अब भी मानते हैं कि टॉयफेल्स हले सिर्फ एक गुफा नहीं, बल्कि वह जगह है जहां धरती और अधोलोक की सीमा आपस में मिल जाती है, और इसीलिए इसे आज भी शैतान की गुफा कहा जाता है। किंवदंतियां अब भी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रही हैं, और रहस्यमय घटनाओं के किस्से सुनकर लोग आज भी सिहर उठते हैं। टॉयफेल्स हले का आकर्षण इसी मिश्रण में छिपा है। एक ओर यह वैज्ञानिक खोज और पर्यटन का स्थल है, और दूसरी ओर यह गहन रहस्यमयी आभा से घिरा वह द्वार है जिसे लेकर लोग अब तक मानते हैं कि वहां किसी अदृश्य शक्ति का राज है। नंबर 6, क्रिस्टल्स की गुफा। मेक्सिको की तपती धरती के गहरे गर्भ में छिपा हुआ है एक ऐसा संसार जो मानो मनुष्य की आंखों के लिए बना ही ना हो। यह है क्रिस्टल्स की गुफा, एक ऐसा स्थान जहां वास्तविकता और कल्पना की सीमा धुंधली पड़ जाती है। जब आप इस गुफा में कदम रखते हैं तो चारों ओर फैले चमचमाते पारदर्शी स्तंभ आपके होश छीन लेते हैं। ये साधारण क्रिस्टल नहीं है, बल्कि विशाल महाकाय आकृतियां हैं, जिनकी लंबाई कुछ जगहों पर 40 फीट तक पहुंच जाती है। ऐसा लगता है मानो धरती के भीतर किसी दैवीय शिल्पकार ने हजारों वर्षों तक इन पारदर्शी दैत्यों को गढ़ा हो। वैज्ञानिक बताते हैं कि गर्म खनिज जल और पृथ्वी की अथाह ऊर्जा ने लाखों सालों में इन्हें जन्म दिया, परंतु स्थानीय लोग इसे धरती का चमत्कार नहीं, बल्कि भगवानों का रहस्य मानते हैं। उनकी मान्यताओं में यह विशाल क्रिस्टल साधारण पत्थर नहीं, बल्कि देवताओं की छड़ियां हैं, जिनमें ऐसी शक्तियां कैद हैं जिन्हें छू लेना मनुष्य के भाग्य को बदल सकता है। कहा जाता है कि जिसने भी इन्हें छूने का दुस्साहस किया, उसका जीवन दुर्भाग्य और अनहोनी से भर गया। इसी कारण यह गुफा सिर्फ अद्भुत ही नहीं, बल्कि शापित खजाना भी कहलाती है। लेकिन इसकी रहस्यमयता यहीं समाप्त नहीं होती। इस गुफा का वातावरण किसी मौत के जाल जैसा है। यहां का तापमान इतना तीव्र और नमी इतनी घनी है कि यदि कोई बिना विशेष सुरक्षा के भीतर जाए तो कुछ ही मिनटों में सांसें थम जाएं। मानो यह गुफा स्वयं अपनी रक्षा करती हो, अनजाने लोगों को बाहर धकेल देती हो। जब इन विशाल क्रिस्टलों के बीच खड़े होकर आप ऊपर देखते हैं तो लगता है मानो आप धरती के भीतर किसी परलोक में प्रवेश कर गए हों। चमचमाती सतहें किसी गुप्त ऊर्जा से भरी प्रतीत होती हैं, जैसे समय की धारा रुककर पत्थर में कैद हो गई हो। हर कोना किसी अनकहे रहस्य की गवाही देता है। हर क्रिस्टल किसी मौन भाषा में संवाद करता है। यह गुफा सुंदर भी है, भयावह भी, मोहक भी है, घातक भी। मानव सभ्यता की आंखों से छिपा यह अद्भुत संसार एक ऐसा रहस्य है जो बताता है कि धरती के भीतर भी ऐसे स्वप्नलोक मौजूद हैं जिनकी सच्चाई जानने का साहस हर किसी में नहीं होता। नंबर 7, फिंगल्स केव। स्कॉटलैंड के पश्चिमी तट पर, जहां समुद्र की लहरें चट्टानों से टकराकर गर्जना करती हैं, वहां प्रकृति ने एक ऐसी अनूठी रचना गढ़ी है जो मानव निर्मित चमत्कारों को भी मात देती है। यह है फिंगल्स केव, एक गुफा जो अपनी अद्भुत संरचना के लिए विश्वविख्यात है। इस गुफा की दीवारें और छतें षटकोणीय बेसाल्ट पत्थरों से बनी हैं, जो इतनी सटीक और सम्मित हैं कि देखने वाले आश्चर्यचकित रह जाते हैं। इन पत्थरों की ज्यामितीय परिशुद्धता ऐसी है मानो किसी कुशल कारीगर ने एक एक पत्थर को तराश कर सावधानी से रखा हो। प्रकृति की इस कारीगरी को देखकर यह विश्वास करना कठिन हो जाता है कि यह सब बिना किसी मानव हस्तक्षेप के हुआ। स्थानीय लोक कथाओं और मिथकों में इस गुफा का विशेष स्थान है। कहा जाता है कि यह कोई साधारण गुफा नहीं, बल्कि प्राचीन काल में दानवों द्वारा बनाया गया एक रहस्यमयी मार्ग है। किंवदंती है कि एक विशालकाय दानव ने स्कॉटलैंड से आयरलैंड तक का रास्ता बनाने के लिए इन षटकोणीय पत्थरों का उपयोग किया था। यही कारण है कि फिंगल्स केव को जायंट्स कॉजवे का हिस्सा माना जाता है, एक ऐसा पथ जो प्रकृति
और पौराणिक कथाओं के बीच की कड़ी बनाता है। यह कॉजवे अपने आप में एक रहस्यमयी संरचना है जो हजारों सालों से लोगों की जिज्ञासा और विस्मय का केंद्र बना हुआ है। फिंगल्स केव का असली जादू तब सामने आता है जब समुद्र का रौद्र रूप इसके भीतर प्रवेश करता है। तूफानी मौसम में जब ऊंची ऊंची लहरें गुफा की गहराइयों से टकराती हैं, तो एक गहरी रहस्यमयी गूंज पैदा होती है। यह ध्वनि इतनी तीव्र और अलौकिक होती है कि सुनने वाले को लगता है मानो समुद्र का कोई प्राचीन राक्षस गुफा के अंधेरे में छिपकर दहाड़ रहा हो। यह गूंज गुफा की दीवारों से टकराकर और भी रहस्यमयी हो जाती है, जिससे यह स्थान और अधिक आकर्षक और रहस्यपूर्ण बन जाता है। यह गुफा केवल एक प्राकृतिक संरचना ही नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जो प्रकृति की शक्ति, सुंदरता और रहस्य को एक साथ समेटे हुए है। फिंगल्स केव का हर कोना, हर पत्थर और हर गूंज मानो एक कहानी कहता है। प्रकृति की अनंत रचनात्मकता और उसकी असीम शक्ति की कहानी। नंबर 8, मजलिस अल जिन। अरब की तपती रेतों के बीच छिपी एक गुफा है जिसे लोग मजलिस अल जिन कहते हैं। इसका अर्थ है जिन्नों का सभा स्थल। कहा जाता है कि यहां कभी जिन्न अपनी बैठकों का आयोजन करते थे। गुफा का नाम जितना रहस्यमय है, उसकी विशालता उतनी ही अद्भुत है। धरती के गहराई में स्थित यह भूमिगत कक्ष दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक कक्षों में गिना जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 120 मीटर तक है और इसका फैलाव इतना बड़ा है कि इसमें बहुमंजिला इमारतें भी आसानी से समा सकती हैं। लोक कथाओं में कहा जाता है कि इस स्थान पर कभी रहस्यमयी आवाजें गूंजती थीं और आज भी जब कोई इसमें उतरता है तो अचानक ऐसा लगता है मानो कोई अदृश्य शक्ति पास ही खड़ी होकर उसे देख रही हो। वैज्ञानिकों के अनुसार यह गुफा लाखों साल पहले पानी और चट्टानों की टकराहट से बनी प्रकृति की एक अद्भुत रचना है, लेकिन स्थानीय लोगों का विश्वास है कि यह जगह अब भी रहस्यमयी शक्तियों से भरी हुई है। शायद यही वजह है कि यह गुफा केवल चट्टानों और अंधेरे का ढेर नहीं लगती, बल्कि समय और परलोक के बीच छिपे किसी गुप्त दरवाजे जैसी प्रतीत होती है, जहां हर कदम पर इंसान को अपनी समझ से परे कोई अनजाना रहस्य महसूस होता है। नंबर 9, लेस्को केव्स, फ्रांस। फ्रांस के डोर्डोन क्षेत्र की धरती ने 1940 में इतिहास की एक ऐसी झलक दुनिया को दिखाई जिसने पूरी मानव जाति को चकित कर दिया। 4 युवा अनजाने में एक गुप्त सुरंग में प्रवेश कर गए और उन्होंने जो देखा वह सामान्य आंखों के लिए असंभव लगता। यह लेस्को केव्स थी, जिसे आज तक मानव कला और प्राचीन सभ्यताओं के अद्भुत उदाहरणों में गिना जाता है। इस गुफा की दीवारों पर उकेरी गई पेंटिंग्स केवल चित्र नहीं, बल्कि समय और मानव सोच की अमिट छाप हैं। इन पेंटिंग्स में घोड़े, सांड, हिरण और शिकारी अपने शिकार के रोमांचक क्षणों में जमे हुए नजर आते हैं। हर रंग, हर रेखा इतनी जीवंत और सटीक है कि यह समझना मुश्किल है कि इन्हें पाषाण युग के लोग ही बना सकते थे। इतिहासकार और वैज्ञानिक इस बात पर हैरान हैं कि इतनी प्राचीन पेंटिंग्स कैसे इतनी विस्तृत और वास्तविक हो सकती हैं। कुछ का मानना है कि ये केवल कला नहीं थी, बल्कि किसी गहरे आध्यात्मिक और सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति करती थीं। प्राचीन शिकारी इन पेंटिंग्स के जरिए अपने शिकार को सफल बनाने के लिए किसी अलौकिक शक्ति को आकर्षित करने का प्रयास करते थे। उनकी कल्पना में ये चित्र किसी अनजाने और अदृश्य बल से संवाद का माध्यम थे। कुछ शोधकर्ताओं का तो यह भी मानना है कि लेस्को केव्स केवल एक गुफा नहीं थी, बल्कि एक आध्यात्मिक द्वार थी। यहां मानव अपनी कला, भावनाओं और ऊर्जा के माध्यम से प्रकृति, जानवरों और संभवतः आत्माओं के साथ संपर्क साधने की कोशिश करता था। दीवारों पर उकेरी गई हर आकृति, हर जीवंत रंग और हर शिकार का दृश्य एक कहानी कहता है। प्राचीन इंसान की दुनिया, उनके विश्वास, उनके प्रयास और उनके रहस्यों की यह गुफा आज भी हमें यह एहसास कराती है कि मानव इतिहास केवल समय की रेखाओं में बसा नहीं है, बल्कि यह हमारी कल्पना, श्रद्धा और अनजानी शक्तियों से भी जुड़ा हुआ है। लेस्को केव्स हमें यह याद दिलाती है कि हमारी सभ्यता की गहराई में ऐसे अनगिनत रहस्य छिपे हैं जिन्हें समझने और जानने का साहस
अभी भी इंसान के पास है। यह केवल पत्थर और रंगों का खेल नहीं, बल्कि समय और आत्मा के बीच की उस गुप्त कड़ी का प्रतीक है जो हमें बताती है कि कला केवल दृश्य नहीं होती, बल्कि यह सोच, भावना और रहस्य का संगम भी होती है। नंबर 10, एट्रस्किन पिरामिड ऑफ बोमर्जो, इटली। इटली के घने जंगलों के बीच, जहां पेड़ों की सायंकालीन छाया और खामोशी एक गहरे रहस्य का आलम बुनती है, वहां चट्टानों के बीच अचानक एक ऐसी संरचना उभरती है जो न तो मंदिर है, न ही कोई सामान्य गुफा। यह है एट्रस्किन पिरामिड ऑफ बोमर्जो, एक ऐसी जगह जो पत्थरों में उकेरे गए रहस्यों का एक जीवंत दस्तावेज है। इसकी खुरदुरी चट्टानों पर तराशी गई सीढ़ियां नीचे की ओर उतरती हैं, मानो किसी अंधेरी, अज्ञात दुनिया की ओर ले जाती हों। जैसे जैसे आप इन सीढ़ियों पर कदम रखते हैं, अंधेरा गहराता जाता है, हवा में एक ठंडी सिहरन दौड़ने लगती है और वातावरण इतना भारी हो जाता है कि लगता है जैसे सदियों पुरानी आत्माएं आज भी इन पत्थरों के बीच सांस ले रही हों। हर कदम के साथ यह एहसास गहराता है कि यह जगह कोई साधारण स्थल नहीं, बल्कि समय के गर्भ में छिपा एक रहस्यमयी अध्याय है। स्थानीय कथाओं और इतिहास के पन्नों में इस पिरामिड का जिक्र एक गूढ़ पहेली की तरह होता है। माना जाता है कि प्राचीन एट्रस्कन सभ्यता के पुजारी इस गहरे और गुप्त स्थान पर अनुष्ठान करते थे, जिनका स्वरूप आज भी रहस्यों की चादर में लिपटा है। कुछ इतिहासकारों का विश्वास है कि यह पिरामिड केवल एक पूजा स्थल नहीं था, बल्कि एक ऐसा स्थान था जहां मानव बलि की प्रथा प्रचलित थी। उनके अनुसार इन अंधेरी सीढ़ियों के नीचे पत्थरों की ठंडी सतह पर देवताओं को प्रसन्न करने के लिए खून की आहुति दी जाती थी। ये पत्थर शायद उन भयावह क्षणों के मूक साक्षी हैं, लेकिन एक दूसरी और शायद अधिक रहस्यमयी थ्योरी कुछ और कहती है। यह दावा करती है कि एट्रस्किन पिरामिड आत्माओं से संवाद का एक पवित्र द्वार था। यहां साधक जटिल और गुप्त अनुष्ठान के माध्यम से दूसरी दुनिया के साथ संपर्क साधने की कोशिश करते थे, मानो इन पत्थरों में कोई ऐसी शक्ति छिपी हो जो जीवित और मृत की दुनिया को जोड़ती हो। आज भी यह स्थान अपने अनसुलझे सवालों के साथ खड़ा है, जो हर आगंतुक को एक अनजान रोमांच में खींच लेता है। क्या यह पिरामिड वाकई किसी प्राचीन धार्मिक पंथ का गुप्त केंद्र था, जहां पुजारी अपनी रहस्यमयी शक्तियों का प्रदर्शन करते थे, या फिर यह एक ऐसा अलौकिक द्वार था जहां से आत्माओं की दुनिया में झांकने की कोशिश की जाती थी? तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, हाइप करना, अपने परिवार दोस्तों से शेयर करना। फिर मिलते हैं किसी नए रहस्य के साथ। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।